नमस्कार, मैं अंजू प्रजापति। नमस्कार, मैं शीतल ठाकुर और जनता सत्ता के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता सत्ता के खास कार्यक्रम नगर निकाय का महासंग्राम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पसमांदा समाज के जिला अध्यक्ष। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये पसमांदा समाज जो है ये क्या है और इसमें कौन कौन लोग आते हैं? मतलब कि कितनी कितनी जातियाँ आती हैं इसमें? 7-8 जातियाँ आती हैं। मुस्लिम, अंसारी हैं, सैफ़ी हैं, राइन हैं और आपके धोबी बिरादरी जिसको कस्सार कहा जाता है वो हैं, और बहुत सारी घोसी हैं। ये सब लोग बिरादरियाँ इसमें आती हैं। और जब से हम लोगों का नाम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, तब से देश और दुनिया हमें जानने लगी है कि ये पासमानदा भी कुछ है। क्योंकि हम लोग दबे कुचले लोग हुआ करते थे, हमें कोई जानता नहीं था। तो दूध बेचने का काम करता है पासमानदा समाज, सब्ज़ी बेचने का काम करता है और अन्य काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में बोला है, तब से हमें देश के अंदर पहचान मिली है कि पासमानदा भी कुछ होता है। ऐसी कोई मुस्लिम समाज में लोग हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है। अभी कल की बात बताऊं मैं आपको कि मोहसिन रज़ा साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और उन्होंने माननीय योगी जी महाराज को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और पासमानदा समाज के लिए ज़मीनों के मामले में, वफ़ की ज़मीनों में इनको हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा लेटर लिखा है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोहसिन रज़ा साहब का, कि आपने हमारे लिए कहा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सोच रहे हैं, तो माननीय मोहसिन रज़ा साहब ने भी सोचा और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे पसमानदा समाज जो अभी ही उजागर हुआ है, पहले भी था? ये मैडम पहले भी था। हमारा जो पासमानदा समाज है तकरीबन 1988 से है, ऑल इंडिया स्तर का है ये। लेकिन क्षेत्रीय ज़िला स्तर पर ही जानकारी थी लोगों को, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से हमारा पासमानदा का नाम लिया है मुस्लिम समाज में, तो जब से सब लोग जो है हमें पहचानने लगे। एक हमें मुख्य धारा से जोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने हमें मुख्य धारा से जोड़ा। हम बिल्कुल एकदम जो है दबे कुचले लोग थे, जो कि आज थोड़ा ऊपर उठ के आए हैं। समाज में इज़्ज़त और सम्मान मिल रहा है हमें, मुस्लिम समाज को, मोदी जी की वजह से। तो देखिए, ये जो पसमांदा समाज था ये बस 2 वर्षों से ही निकलकर सामने आया। उससे पहले क्यों नहीं था? उससे पहले कहाँ था ये पसमांदा समाज? देखिए, हमारी संस्था तकरीबन 1988 से रजिस्टर्ड है, और क्षेत्रीय स्तर पर, ज़िला स्तर पर ही थोड़ी बहुत मीटिंग वगैरह हो गई तो ख़त्म हो जाया करता था। अच्छा, दूसरी बात, अगर कुछ पासमानदा लोग सांसद भवन में ही पहुँचे, विधानसभा ही पहुँचे, लेकिन उन्होंने कभी पासमानदे की बात नहीं करी। गरीब की थाली को नहीं देखा उन्होंने कि ये क्या खा रहा है, ये क्या पी रहा है, इसको शुद्ध पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए, जे मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल पहुंचाने की मतलब जो बीड़ा उठाया है, उसमें गरीब को पानी भी शुद्ध मिल रहा है और राशन फ्री मिल रहा है आदमी को। तो ये बहुत सारी आवास हैं, बहुत गरीब लोगों को जो है वो सहायता मिल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो है हम दबे कुचले लोगों की सुनवाई की। अच्छा, जानना चाहेंगे पासमानदा समाज को जो भाजपा सरकार में अब मान सम्मान मिला, पहचान मिली है मोदी जी के द्वारा? बिल्कुल सच्चाई है मैडम। पासमानदा समाज को माननीय मोदी जी की वजह से ही जो है पहचान नई उजागर हुई है, और देश में, प्रदेश में सब लोग जानने लगे हैं। और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोहसिन रज़ा साहब ने भी हमारी बात उठाई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोहसिन रज़ा साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा है कि पासमानदा समाज को जो है वफ़ की जगहों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो कि बड़े लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है, जिनकी मूँछों पर चिंगारियाँ होती थी, जो कि हम लोगों को पास नहीं आने देते। अब हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमें उनमें रहने के लिए आवास बन जाए, या और कुछ भी हमें उसमें मिल जाए, कारोबार करने के लिए जगह मिल जाए, तो थोड़ा ये है। देखिए, अभी जो रामपुर में उपचुनाव हुआ है उसमें पसमांदा समाज का क्या वोट पड़ा था बीजेपी को? जी मैडम, देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम पासमानदा समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी जब पासमानदा समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी
इतना हम लोगों के साथ में कर रहे हैं, तो पासमानदा समाज का भी फ़र्ज़ बनता है कि पासमानदा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हों उनको वोट डालें। और हम घर घर जाकर के हमने लोगों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और हनी जी को पासमानदा समाज ने वोट दिया है, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे क्या क्या कारण है जो पसमानदा समाज ने मतलब बीजेपी को वोट दिया? देखिए, पासमानदा समाज का कोई नाम नहीं लेता था। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमारा बीड़ा उठाए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करें। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जब हमें गिव एंड टेक वाला मामला है आजकल, इस हाथ दे उस हाथ ले, अब प्रधानमंत्री जी जब हमारी खुद की बात कर रहे हैं तो हमें तो उन्होंने हमारे लिए बाहें फैला दी, तो हम उनके लिए क्यों नहीं करें। तो सारी बात ये है कि इस हाथ से देना तो दूसरे हाथ से लेना, गिव एंड टेक वाला मामला है। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए खुले दिल से कह रहे हैं, तो हम उनके लिए वोट मांगेंगे भी, और उनके लिए 24 के लिए घर घर जाकर के वोट मांगेंगे, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेंगे। क्या भाजपा सरकार के द्वारा जो पसमानदा समाज है उसे फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता मैम। तो पासमानदा समाज को फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो पेंशन का मामला हो, आवास का मामला हो, चाहे जे मिशन के तहत स्वच्छ पानी मिलने का हो। तो ये सारी चीज़ें, जब जिसको हैंडपम्प से पानी मिलता था, खारा पानी, आज वो मीठा पानी पी रहा है, तो माननीय मोदी जी को हर घूंट पर दुआ दे रहा है। उम्मीद की किरण है भाजपा। किरण है भाजपा। माननीय मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद पेश करते हैं। और आने वाले हम चाहते हैं निकाय चुनाव में भी पासमानदा समाज को टिकट मिलना चाहिए, जो कि वो अपनी जीत दर्ज करें। देखिए, आगामी नगर निकाय का जो चुनाव आ रहा है, क्या उसमें पसमानदा समाज के प्रत्याशी होने चाहिए? क्या आप उसमें दावादारी करेंगे? जी देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं और प्रदेश स्तर की, हम तो ज़िला स्तर पर हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पासमानदा समाज को भी भागीदारी मिलनी चाहिए सत्ता में, ऐसा हमारा मानना है, हमारी मांग है आपके माध्यम से। क्या पहले पासमानदा समाज ने दावेदारी पेश की है चुनाव में, या पहली बार उतरने जा रहा है? देखिए, ऐसा है, पासमानदा समाज हमेशा से दावेदारी करता चला है, लेकिन पासमानदा समाज को इग्नोर किया गया है। उनको बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं, उनको वोट लेकर के उनका इस्तेमाल किया है। 70 साल से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी जब से बनी है, इन लोगों ने हम लोगों को वोट लेकर हमें इस्तेमाल किया है, यूज़ इन थ्रो। इन्होंने इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया है, कभी हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। तो आज माननीय मोदी जी ने खुद हमारा नाम लेकर के पासमानदा समाज को, जो दबे कुचले हैं, उनको ऊपर लाइए, तो हम तहे दिल से धन्यवाद पेश करते हैं। क्या देखिए, बीजेपी में ही जो पसमानदा समाज है वो अपने आप को मजबूत मान रहा है और अपना विकास जो है वो बीजेपी में ही देख रहा है? जी, सच्चाई है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर जो है वो कायम है, और बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी का खुद ही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबको विश्वास में लेकर ही काम करते हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि आने वाले समय में भागीदारी मिलनी चाहिए पासमानदा समाज को भी, और हर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहा है पासमानदा समाज। अच्छा, नगर से विधायक बने भाजपा से आकाश सक्सेना हनी, क्या लगता है पासमानदा समाज के लिए वो कार्य करेंगे? आप देखिए, अभी उनको जीते हुए तकरीबन 8 दिन हुए हैं, और रामपुर से सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हनी भैया को जिताने के लिए दिन रात एक किया है, और उसका रिज़ल्ट है कि वो 34,800 वोटों से जीते हैं। आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हनी भैया को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में पासमानदा समाज को वो अलग से डील करें, अलग से उनको ट्रीट करें, ताकि लगे उसको पासमानदा समाज को कि हमारा कोई पहली बार 70 साल में इतिहास रचा है रामपुर ने। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, देश और दुनिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकाश सक्सेना साहब को बुला करके उनको 17 मिनट, उनसे 16 मिनट बात की है। तो मेरे कहने का मतलब यही है आपसे कि हमारी बिल्कुल उम्मीद है आपसे, विधायक जी से, कि वो हमारी दिल की भावनाओं को, हमारे
मन की बात को सुनेंगे और वो अलग से हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ पासमानदा समाज के जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों की तारीफ की है, इन लोगों को अलग पहचान दी है। अब इनका साफ कहना है कि नगर के जो विधायक है आकाश सक्सेना हनी भाजपा से, उनसे भी इनकी अपील हमारे चैनल के माध्यम से है कि पासमानदा समाज को एक अलग पहचान रामपुर में मिलनी चाहिए। आगामी नगर निकाय के चुनाव में भी पसमानदा समाज अपनी दावेदारी कर रहा है, उसको भी टिकट होना चाहिए, ये पसमानदा समाज का कहना है। और आप लगातार देखते रहिए हमारे साथ जनता और सत्ता पर नगर निकाय चुनाव का महासंग्राम।